नमस्कार दोस्तों, माइंड प्रोग्रामिंग की सीरीज़ में जो आज का टॉपिक है वो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन को अगर मैं एक्सप्लेन करूं तो उससे पहले एक कहानी से शुरुआत करते हैं। कहानी है रवि और प्रिया की, जिनकी हाल ही में शादी हुई थी और दोनों एक दूसरे से प्यार भी बहुत करते थे। रवि धीरे धीरे अपने काम में बिजी हो गया, ऑफिस जाने लगा, ऑफिस में टाइम बिताने लगा और कैरियर को इम्पोर्टेंस देने लगा। साथ ही साथ में प्रिया भी घर के काम करती थी। वो घर के कामों से ऊब चुकी थी, थक गई थी और फ्रस्ट्रेट होने लगी थी कि सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। अब एक बार की बात है कि रवि घर पर आए और प्रिया ने उन्हें कुछ इस तरीके से बोला कि आजकल तो तुम मुझसे प्यार ही नहीं करते, मेरी केयर ही नहीं करते, मैं बहुत अकेला महसूस करती हूँ। ये कुछ शब्द थे जो प्रिया ने रवि को बोले, और ये जो बोला इसके पीछे का लॉजिक था कि वो अपने आप को अकेला महसूस कर रही थी। रवि ने उसकी बात को सुना और सुनते ही एक जवाब दिया। जवाब था कि क्या मैं अपना काम पूरी लगन से नहीं कर रहा? क्या मैं तुम्हें खुश करने के लिए सब कुछ नहीं कर रहा? मैं अगर पैसे कमा रहा हूं तो तुम्हारे लिए ही तो कमा रहा हूं। मेरे जीवन में तुम्हारे सिवा है ही कौन? इस तरीके से कुछ शब्द रवि ने तेज आवेश में अपने पत्नी को कहे। अब पत्नी और पति के बीच में अनबन हो गई। पत्नी बोलने लगी, तुम बिना सोचे समझे, मेरी बात को समझे बिना, मेरी फीलिंग्स को समझे बिना बस जवाब दे रहे हो। रवि ने भी जब एक बार ये बातें बोल दी तो उसका ईगो चरम पर था और उसने सोचा कि अब मैं पीछे नहीं हट सकता, और वो अपनी बात को और तेज आवाज में कहने लगा कि हाँ, तो मैं सही कह रहा हूँ, ऐसा ही तो है। मैं अगर इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो क्यों, हमारे फ्यूचर के लिए, तुम्हारे लिए। और ये बात बढ़ती बढ़ती मेन मुद्दे से हटकर कहीं और पहुंच गई। ऐसा ही होता है जब हमारे सोचने का तरीका गलत हो जाता है किसी बात को। अक्सर कपल्स के बीच में ये सिनेरियो होता है कि कपल्स बात कहीं और से शुरू करते हैं पर वो एंड अलग तरीके से हो जाती है। इस चीज़ को हम समझते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के थ्रू कि ये होती क्या है। यहाँ पे एक वर्ड है कॉग्निटिव। कॉग्निटिव जो वर्ड है, इस वर्ड का मतलब है सोचने का तरीका। और डिस्टॉर्शन का मतलब है गलत हो जाना। मतलब कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन का मतलब हुआ कि अगर किसी व्यक्ति में किसी इंफॉर्मेशन को लेकर सोचने का तरीका बदल जाए, या वो किसी इंफॉर्मेशन को जिस तरीके से प्रोसेस करना चाहिए उस तरीके से प्रोसेस ना करे। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने कोई बात बोली, हम उसका मूल सार नहीं समझ रहे, लेकिन हम उसके ऊपर उसको एक अलग तरीके से, इस तरीके से समझ रहे हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, यह बात तो मेरे ऊपर पर्सनली है, इसमें तो मुझे ब्लेम किया जा रहा है। अगर इस तरीके की कोई थॉट प्रोसेस हमारे दिमाग में आती है तो हमारे सोचने का जो तरीका है वो बिगड़ चुका है। इसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन। जैसा रवि और प्रिया के केस में हुआ, रवि ने पूरी बात को सुने और समझे बिना उसके ऊपर एक रिएक्शन दे दिया, और वो रिएक्शन जो था वो उसके सोचने के तरीके से ही था। हम इस बात को और डेप्थ में समझते हैं कि जब आपको लगने लगे या किसी इंसान को ऐसा लगने लगे कि उसके इमोशंस के ऊपर रिएक्शन और एक्शन उसके नेगेटिव थॉट के ऊपर डिपेंड होने लग गए, तो वो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन है। आगे हम इसको और डेप्थ में समझते हैं कि ये क्या है। तो इससे पहले ये समझिए कि हमारे दिमाग का काम क्या है। भगवान ने दिमाग बहुत ही खूबसूरती से बनाया है, और दिमाग का सिर्फ एक काम है कि वो हमारे को बेइज्जत होने से, हमारी इंसल्ट होने से हमें बचाता है। मतलब भगवान ने दिमाग इसलिए बनाया है कि वो हमारी रक्षा कर सके, चाहे उसे झूठ बोलना पड़े, चाहे उसे चोरी करनी पड़े, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, वो हमारे को बचाने के लिए बना है। जब हमें लगता है कि हमारी इंसल्ट हो रही है, जब हमें लगता है कि कोई हमारे ऊपर ब्लेम कर रहा है, जब हमें लगता है कि कोई ऐसी चीज है
कि मैं अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से पीछे हटता हुआ दिख रहा हूं और अब बात मेरे ऊपर आ जाएगी, अब मुझे इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, या मैं रिजेक्शन फील करता हूं। मान लीजिए कि किसी बात में ऐसा आया कि ऐसा लग रहा है कि नहीं यार, कहीं शायद मुझे नीचे ना झुकना पड़े, तो हमारा दिमाग तुरंत उस पर रिएक्शन देता है और वो सामने से कही हुई जो बात है उसका एक अलग मतलब निकाल लेता है। और वो जो मतलब है ना, गलत मतलब निकालना, ये गलत मतलब क्यों निकालता है? ताकि वो आपको इंसल्ट होने से, आपको रिजेक्ट होने से, आपको ब्लेम से, आपको किसी इमोशनल पेन से बचा सके। इसलिए वो उस बात को घुमा फिरा के इस संदर्भ में ले जाता है कि आप पे कोई ब्लेम नहीं है, आप बच जाओ। भगवान ने दिमाग बनाया इसलिए, तो इसमें आपका फॉल्ट नहीं है या किसी भी थर्ड पर्सन का फॉल्ट नहीं है कि वो तुरंत इस तरीके से रिएक्शन दे रहा है बात को बिना सोचे समझे। हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा कि आप तुरंत रिएक्शन ना दें, या फिर उस इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा प्रोसेस सही ढंग से करके फिर रिएक्शन दें, फिर आप जवाब दें। आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा। अब यहां पे वापस एक रोल आ जाता है किसका? बिलीफ सिस्टम का। देखिए, बात थी डिस्टॉर्शन की। डिस्टॉर्शन में हमने क्या समझा? डिस्टॉर्शन में हमने समझा कि जब भी हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा ना कि आपकी बेइज्जती हो रही है, या फिर आप गिल्ट में आ रहे हो, या फिर कहीं पे आपको सिर झुकाना पड़ेगा, तो वो आपको बचाने की पूरी कोशिश करेगा। और वो ऐसा करता क्यों है? पहली बार में नहीं करता है। जब काफी लंबे टाइम तक आपको कभी गिल्ट हुआ होगा, आपको कभी स्ट्रेस हुआ होगा, तो फिर उस पैटर्न को आपके दिमाग ने पढ़ लिया और ये सोच लिया कि यार कई बार मुझे ऐसा बोला गया है बचपन में कि तू किसी लायक नहीं है, तो अगली बार कब कोई भी व्यक्ति ऐसे कोई स्टेटमेंट दे, उससे पहले ही मैं अपने को जो है मतलब इस तरीके से ट्रेन कर लेता हूं कि मैं उस बात तक आने ही नहीं दूंगा। अगर प्रिया ने बोला कि मैं लोनली फील कर रही हूं, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? नेक्स्ट स्टेप था कि रवि को ये एक्सेप्ट करना पड़ता कि शायद मेरी वजह से, उसे ये पता करना पड़ता कि हाँ, शायद मैं तुम्हें पूरा टाइम नहीं दे पा रहा हूं। तो अगला, रवि को पहले ये लग गया कि अगला स्टेप मेरे ऊपर आने वाला है। इससे पहले रवि ने खुद को सेव कर लिया और इस तरीके से प्रिटेंड कर दिया कि सारा का सारा जो बात है वो मैं इस तरीके से बोल दूं, मैं इस तरीके से तेज बोल दूं कि ब्लेम जो है प्रिया पे आ जाए। यह माइंड का एक गेम है, आप समझिए इस माइंड के गेम को। ये जो माइंड का गेम है यही डिस्टॉर्शन है। और क्योंकि उसके पास्ट में ऐसा हुआ होगा कि कई बार उसे ब्लेम किया गया होगा और उस ब्लेम के कारण उससे को नज़रें झुकानी पड़ी होगी, तो उसका माइंड ट्रेंड हो गया कि हाँ भाई, इस तरीके की सिचुएशन आएगी ना तो अपन पहले सेफ मोड में चलेंगे। ये उसका बिलीफ सिस्टम था। ये समझिए कि बिलीफ सिस्टम एक बीज है, ठीक है? जो आपके साथ पास्ट में हुआ है उसके हिसाब से आपका बिलीफ बन जाते हैं, और अगली बार उस टाइप की ही सिचुएशन वापस ना हो उसके लिए आपका माइंड एक प्रोसेसिंग कर लेता है कि अगली बार इस टाइप की कोई भी सिचुएशन मुझे दूर से भी आती हुई लगेगी ना, जहां पे मेरे को ब्लेम मिल रहा है या मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ रही है, तो फिर मैं उसको प्रोसेस कर लूंगा इंफॉर्मेशन को अपने हिसाब से, ताकि मैं ब्लेम से और रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच जाऊं। हमारे जो भी ओल्ड बिलीफ है, जैसे ही वो ओल्ड बिलीफ स्ट्रेस का कारण बनते हैं या स्ट्रेस का कारण बनने वाले होते हैं, हमारा माइंड क्या करता है? इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट कर देता है। मतलब इंफॉर्मेशन को इस तरीके से प्रोसेस करने लग जाता है कि मेरे ऊपर ब्लेम ना आए। यहां पे एक समझने वाली बात यह है कि जब उसकी इंफॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है तो सामने वाले व्यक्ति के हाथ में कुछ नहीं है। आप ऐसा मत सोचिए कि वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। उसका माइंड इतना प्रोग्राम्ड हो चुका है कि उसके बस में, उसके कंट्रोल में कुछ चीजें ही नहीं है। और जैसा कि रवि को बाद में पता लगा कि मैंने गलत भी बोल दिया, लेकिन क्या हुआ? फिर उसके अंदर जो ईगो है वो उसको अपने वर्ड से पीछे नहीं हटने दे रहा है। वो भी एक माइंड का ही गेम है। आगे के वीडियोज में हम बताएंगे कि ये कैसे होता है। लेकिन ये समझिए कि माइंड सिर्फ इसलिए बना है कि वो आपको नीचे नहीं झुकने देगा,
वो आपको गलती एक्सेप्ट नहीं करने देगा जब तक कि आप उसको ट्रेन ना करो। बाय डिफॉल्ट ये माइंड की सेटिंग है। अब आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, ठीक है, कि वो बातों को डिस्टॉर्ट ना करे। इन चीजों को समझने के बाद थोड़ा सा समझते हैं कि डिस्टॉर्शन कैसे होता है। कि अगर कोई भी बात चली तो हम सबसे पहले सोचते हैं कि ये हमारे ऊपर ब्लेम है। प्रिया ने ये बोला कि मैं लोनली फील करती हूं, मुझे घर का सारा काम करना पड़ता है। उसने ब्लेम नहीं करा था अपने हस्बैंड को, उसने अपनी प्रॉब्लम बताई थी, जिसका सॉल्यूशन ये था कि हम घर में मेड रख सकते हैं, या फिर रवि पोलाइटली ये कह सकता था कि हाँ तुम काम करते करते थक जाती हो, क्या मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूं। ऐसा सॉल्यूशन कहा जा सकता था। लेकिन जब कोई व्यक्ति इंफॉर्मेशन का डिस्टॉर्शन करता है तो सबसे पहले वो समझता है कि ये बात मेरे को ब्लेम करने के लिए ही हो रही है, और वो बात को खुद के ऊपर लेने लग जाता है। ये इसका एक एग्जाम्पल है। सेकंड एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो वो ये है कि हम बातों को जनरलाइज करने लग जाते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल, एक वाइफ ने अपने हस्बैंड को बोला तुम तो हमेशा से ही मेरी कद्र नहीं करते हो। अब यहां एक वर्ड देखिएगा आप, हमेशा। हो सकता है उस दिन कोई सिचुएशन ऐसी हुई हो कि वाइफ को इग्नोर फील हुआ हो, लेकिन जब उसने ये बात बोली तो उसने क्या बोला, तुम तो हमेशा से ही मेरी कद्र नहीं करते हो। इसकी जगह सही वर्ड क्या होना चाहिए था? इसकी जगह पे सही वर्ड होना चाहिए था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अकेली हूं। लेकिन ये जो हमेशा वर्ड है ना, ये हमेशा वर्ड क्या है? ये हमेशा वर्ड है जनरलाइजेशन का सूचक। मतलब हमने इंफॉर्मेशन को बहुत वाइड एस्पेक्ट में बोल दिया, और जब इस वर्ड को उसका हस्बैंड सुनेगा या उसका कोई भी एक करीबी सुनेगा तो उसे लगेगा ये मेरे ऊपर बहुत भारी ब्लेम है, और उसका माइंड क्या करेगा? उसका माइंड उसके बचाव में दो वर्ड ऐसे और बोलेगा, और उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाएगा। इन सब चीजों का जो मूल है वो है हमारा माइंड। आपको माइंड को ट्रेन करना पड़ेगा, कब बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप होना है, कौन से वर्ड यूज करने हैं। कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना पड़ेगा। इन सब चीजों का जो सॉल्यूशन है ना, वो प्रैक्टिस में है। एक दिन में कुछ भी नहीं होगा। मैं आपको वीडियो बता रहा हूं, आप यूट्यूब पे भी कई वीडियो देखेंगे, वहां पे आप नॉलेज ले लेंगे, लेकिन उसको एक्सेप्ट करना, आपको उसको अपने दिमाग में डालना, या फिर आप उसके हिसाब से अमल करें, इसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस चाहिएगी। तो धीरे धीरे ही हो जाएगा। आप कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये कि देखिए हमारा जो कम्युनिकेशन है ना, और हमारा जो रिएक्शन है ना, ये ही दो चीजें हैं जिन पे अगर आप कंट्रोल कर लो तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो सकती है। आपके कॉन्फ्लिक्ट 80% तक कम हो सकते हैं, और जब कॉन्फ्लिक्ट नहीं होंगे तो नेगेटिव पैटर्न्स बनना बंद हो जाएंगे। जब नेगेटिव पैटर्न्स बनना बंद हो जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप धीरे धीरे पॉजिटिविटी की तरफ चले जाओगे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट काम जो आता है वो आता है ध्यान का, मतलब मेडिटेशन। मेडिटेशन एक ऐसी टेक्निक है जिससे आप कॉन्शियस लेवल पे चले जाते हो धीरे धीरे। तो अगर आप इनमें मास्टरी करना चाहते हो और अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बनाना चाहते हो तो उसका सबसे इजीएस्ट मेथड है कि आप कोई ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करें जहां पे आपको रेगुलर बेसिस पे मेडिटेशन और लाइफ से रिलेटेड पॉजिटिव एस्पेक्ट में नॉलेज दी जाती है। डिस्क्रिप्शन में आप लिंक चेक कर सकते हैं।
हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है मनोरथ वेलनेस, वो भी इस तरीके का काम करती है। आप उसके साथ भी डेली 1 आवर का सेशन ले सकते हैं और मास्टरी कर सकते हैं कम्युनिकेशन और आपके रिएक्शन के ऊपर। इस दुनिया में हर चीज़ अचीव की जा सकती है, चाहे आपके पास स्किल हो या नहीं हो। स्किल नई सीखी जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए पेशेंस, उसके लिए आपको चाहिए कामनेस, उसके लिए आपको चाहिए कि आपका माइंड इतना पॉजिटिव हो कि वो नई चीज़ों को ग्रैब कर सके। उसी दिशा में मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप मेडिटेशन क्लासेस जरूर ज्वाइन करें अगर पॉसिबल हो तो। यहाँ से आपको बहुत बहुत बेनिफिट होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपके कोई कमेंट्स हों, आपके कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स करके बताएं, हम उस पर डिस्कस करेंगे और पूरी सहायता करने की कोशिश करेंगे आपकी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।